मैं हूं मोहम्मद शफीक सालिक, ब्यूरो चीफ अबतक। आज हम कसूर की अहम शख्सियत चौधरी मोहम्मद नवाज़ एडवोकेट से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे जानेंगे हम कि बचपन से लेकर अब तक उनके तजर्बात और उनकी ज़िंदगी के असास से सब के बारे में आज बात होगी। जी हाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आपसे तलकात तो हमारे बहुत देर दीजा हैं और हम आपकी खूबियाँ भी जानते हैं। आपसे इतने वाकिफ़ हैं कि ऐसे ही मालूम होता है जैसे आप हमने से ही हैं। तो आप पूछिए जो भी पूछेंगे और सही सही ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी के हालात आपको बताऊँ। जी जी हाजी साहब, हम आपके तजर्बात से, आपकी ज़िंदगी के तजर्बात से दूसरों के मालूमात में इजाफे के लिए और आपका ये एहसासा जो आपने ज़िंदगी भर दुनिया भर से सीखा है वो हम जानना चाहेंगे। हम पहले यहाँ से आगाज़ करेंगे कि आप बचपन से कुछ बताइएगा। आपकी किस ज़िले में पैदाइश हुई और आपने बचपन कैसे गुजारा, वहाँ से हम आगाज़ करते हैं और उसके बारे में कुछ बताइएगा जो आना वो। ये जी मेरी पैदाइश गांव है बुढ़ी कलां, थाना गंडा सिंह वाला में, कसूर तहसील है, ज़िला भी कसूर है, वहाँ हुई है। और 1 जनवरी 1942 को मेरी पैदाइश हुई थी। और जब कोई मेरी तारीख पैदाइश पूछता तो मैं यही कहता हूँ कि आई वॉज दी न्यू ईयर गिफ्ट ऑफ माई पेरेंट्स, यही बताता था। और मैंने वहाँ प्राइमरी स्कूल से तालीम हासिल की बुर्ज कलामी। उसके बाद गंडा सिंह वाला नया स्कूल बना था जी। और जो उसमें मेरी सन आपने बताया है, कौन सा सन है? ये नहीं, ये वो स्कूल बना था 1955। नहीं, आपके पैदाइश का सन कौन सा है? 1942। 1942 यानी ये पार्टीशन पार्टीशन से पाकिस्तान बनने से पहले की बात कर रहे हैं, यानी आप पहले ही पाकिस्तान का हिस्सा थे, बाद में नहीं था। अब जनाब वहाँ आपने कौन से सब्जेक्टों में दाखिला लिया? वहाँ चॉइस करना पड़ता है ना? चॉइस करना, इकोनॉमिक्स थी, जी हिस्ट्री थी और पर्शियन थी, जी, बाकी तो कम्पल्सरी सब्जेक्ट थे। दिसंबर टेस्ट हुआ जी, वहाँ रेगुलर टेस्ट होते रहते थे। यहाँ फर्स्ट डिवीजन वाला दिसंबर टेस्ट में अब शामिल हो गया। दिसंबर टेस्ट नहीं, इंग्लिश में फेल हो गया। इंग्लिश में फेल, यहाँ इंग्लिश में बड़े अच्छी पोजीशन। अच्छा, वहाँ ना मुझे वाइस प्रिंसिपल ने बुलाया। जो फेल हो जाते थे उनको वो जरा वार्निंग भी देते थे, निकाल भी देते थे। पहले ज़्यादातर सुना है कि वहाँ निकाल देते थे। उसने मुझे जाते ही कहा है, जेंटलमैन, यू आर फेल्ड इन इंग्लिश, इट्स बेटर टू चेंज द क्लाइमेट, यू गो बैक टू योर टाउन। मैं चुप कर रहा। उसने कहा आपने सुना नहीं है? मैं साहब इफ यू गिव मी चांस, कहता ओके ओके आई गिव यू वन चांस। क्या नाम था वाइस चांसलर? सेंक्लेयर, वो क्रिश्चियन, पाकिस्तानी क्रिश्चियन। अच्छा, पाकिस्तानी क्रिश्चियन। और बहुत लाइक आदमी था, डिवोटेड था तालीम के लिए। अब जनाब मैंने वो ताबस्तान की डिक्शनरी ली, वो इंग्लिश की 500 लफ्ज़ रहते। अच्छा। और मेरे साथ एक लड़का था मुमताज़ शाह, वो कहाँ है? वो ननकाने का था। अच्छा। वो ये ब्रिगेडियर आजाद है ना, इसका चचा था। आजाद तो खैर बाद में पैदा हुआ। तो वो फिर हम दोनों पेंडू एक दूसरे को, एक ही हॉस्टल में फिर रहते थे? एक ही हॉस्टल में थे, एक ही क्लास में थे, एक ही सब्जेक्ट थे। अब जनाब हमने पाकिस्तान टाइम अखबार निकलता था उन दिनों, अब भी है भाई, लेकिन अच्छा खैर हमने जो एडिटोरियल होता था ना, गलत मतलब हमने उनकी समरी तैयार करनी, फिर एक दूसरे को लिख कर देनी और करेक्ट प्रेसी बनानी। और इस तरह हमने डेली 2 सब्जेक्ट लिखने। एक तो हमारी हैंड राइटिंग इम्प्रूव होगी, एक वोकैबुलरी बढ़ गई, फिर हम भी टॉप 10 में आ गए क्लास में।
यानी वार्निंग असर कर गई। कर गई ना, हमने पास किया। जी आगे हमारा एक प्रोफेसर था फैजी, जी इकोनॉमिक्स पढ़ाता था, हम्म, उसने 2 साल में इकोनॉमिक्स पढ़ाई। जी। बाई चांस एफए के पेपर का सेटर वो बन गया। अच्छा अच्छा, वही पेपर बनाने वाला भी वही। अब मेरी आखिरी टर्म रहती थी तो जब मेरे बड़े भाई गुलजार साहब, जी जी इनको गुर्दे की तकलीफ हो गई। वही वालद वाली, वालद को भी गुर्दे की थी। वालिद को, सोनों को भी गुर्दे की तकलीफ हो गई। तो उन्होंने मुझे लेटर लिखा कि फलां तारीख को मेरा ऑपरेशन हो रहा है तो आप वापस आ जाए। छोड़ दें साहब। वो मैं छोड़ छाड़ के वापस आ गया। वापस आया तो इनका ऑपरेशन हुआ। वो बेहतरीन हॉस्पिटल उस वक्त UCH हॉस्पिटल गुलबर्ग का नया नया बना था, यो क्रिश्चियन हॉस्पिटल। हाँ जी जी। वहाँ पर डॉक्टर था एक अंग्रेज, जी उसने गुर्दा निकाल दिया। निकाल ही दिया है गुर्दा। निकाल दिया अच्छा। कि ये डैमेज हो गया। ये क्या बात हुक्का वगैरह को पीते थे? नहीं नहीं, पानी पीते थे ये बचपन से। ये बात है 1967 की। 67 से लेकर वो एक ही गुर्दे पर 2000 साल तक जिंदा है। जबरदस्त, अल्लाह पाक की रहमतें हैं, ख्वास करम है, वरना एक गुर्दे पे जीना बड़ा मुश्किल है जो ना। उस वक्त के डॉक्टर भी सही थे ना, काम सही करते थे, उन्होंने दोनों का सिस्टम एक पे अटैच कर दिया होगा। मैं जी वापस आ गया। वापस आके तो छोड़ ही दिया, खैर बात पक्का ही कह दिया। नहीं शायद वापस जाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन फिर हुआ ये हाँ कि मेरे भाई का तो ठीक हो गया गुर्दा। मेरी वालदा ने मेरी शादी कर दी। आते अच्छा, वो भी शादी आगे पसंद की थी कि वालदा की पसंद की थी? नहीं वो उस वक्त मेरी उम्र होगी 24 साल। अच्छा 24 साल। 25 साल। बिल्कुल। अच्छा एग्जैक्टली मेरी शादी ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਮੈਂ ਪੂਰਾ 25 ਸਾਲ ਦਾ। अच्छा अच्छा जबरदस्त चलना। अच्छा अच्छा ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ शादी, फिर मैं मनासम ना समझा, मैं बीवी ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बीवी ने भी नाल ले जाना सी पढ़े? लेकिन वो बचपन से ही ना आ जाए। अच्छा अच्छा, बीवी पढ़ी सी ਤੁਹਾਡੀ, पढ़ी लिखी? नहीं मिडल से। अच्छा मिडल पास। अच्छा अच्छा फिर मैं आख्या यार हूँ की कर। फिर मैं गया लॉ कॉलेज दाखला लैन। जी ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਖ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। अच्छा ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਮਏ ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ अच्छा ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਰਾਵੇਂਗਾ। अच्छा ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ। अच्छा अच्छा ਮੈਂ ਮਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ 40 ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈ। अच्छा कराची। अच्छा ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਆਫਿਸ ਚੋਂ ਕਰਾਚੀ। अच्छा ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਮੀਆ ਲਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਸੋਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, हाँ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ते घर पढ़ते रहो। ਘਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇ ਜਾਓ। जी जी ठीक है। ਉਹ ਘਰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸਾਂ ਜਿਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ। अच्छा आगे ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ। अच्छा जबरदस्त, यानी उत्थे दोनों ही सी अंग्रेज। अच्छा कल्ले पूरे बोर्ड च भी एक बंदा अंग्रेजी। यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी। अच्छा ਉਹ ਮੇਰੇ 59% ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਆ जबरदस्त। ਤੇ 59% ਹੀ LLB ਚੋਂ ਆਏ। LLB ਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਬਾਈ ਈਅਰ ਦਾ अच्छा ਫਾਰਮ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। अच्छा वो पहले साल भी कहता मैंने आपको कॉलेज में देखा नहीं है। मैं हजो बंदे ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, मैं तो इतना ही मेरिया राजियाँ भी पूरियां ने 11 वाली भी। अच्छा और 130 रुपया की हवाई जहाज की टिकट थी। कंसेशन वाला जेडे स्टूडेंट। अच्छा अच्छा वो LLB की था। जी फिर मैं वकालत शुरू कर दी और उस्ताद फड़िया मैं चौरी मंजूर साहब का बहुत हो गए। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਫਤਿਹ ਜਲੀਲ ਦੇ ਕੋਟ ਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ 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 ਕਬੋ ਸਨ। ਅੱਛਾ 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 ਤੇ ਬੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਂ ਦੀਵਾਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਨ? ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੀ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋੜ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੋਂ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। चलो बहुत शुक्रिया साहब। नेक्स्ट इंशाल्लाह